हाय स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार आप लोगों के लिए यूट्यूब पे क्लास प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेके इतना जो महामारी फैला हुआ है उसके वजह से तो पूरा देश में लॉकडाउन है और उस लॉकडाउन की वजह से आप लोग पढ़ाई सही से कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम यूट्यूब पे क्लास प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो कि मैथ्स की क्लास रहेगी। ये क्लास 7th से लेकर 10th क्लास तक रहेगी। इसमें आप लोग को प्रत्येक दिन एक टॉपिक लिया जाएगा, उसका डिस्कस किया जाएगा। हर एक्सरसाइज को हम उसके एक्सरसाइज को पूरा डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसका एक्सरसाइज होमवर्क में देंगे और आप लोग बना के लाइएगा। फिर यहाँ हम सॉल्यूशन भी देंगे। इसमें सारा टॉपिक कवर किया जाएगा 7th से लेकर 10th क्लास तक। आज हम एक टॉपिक लाए हैं, नंबर सिस्टम। वो सब क्लास के लिए जरूरी है, इसीलिए हम उस चैप्टर को लिए हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि हम आप लोग को अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का कल करेंगे। 2-4 टॉपिक आज लिए हैं, अभी देखते हैं। तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। इसमें पहला पॉइंट आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसका इंग्लिश नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसमें है गिनने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 डॉट 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 अनलिमिटेड, यानी कि इसका कोई सीमा नहीं है कि कहां तक ही जा सकता है। प्राकृत संख्या, गिनने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, यानी कि सबसे छोटा अगर प्राकृत संख्या कोई पूछे तो क्या होगा? 1। और बड़ा को हम कह नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, कह नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा। छोटी संख्या तो 1 होगा, छोटी प्राकृत संख्या 1 ही होगा और बड़ा नहीं हो सकता है। और इसे हम दूसरा पॉइंट में कि इसे हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। यानी कि प्राकृत संख्या, गिनने की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से सूचित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। अगला पॉइंट पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या यानी होल नंबर पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या। यहां पर देखिए, प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को मिला दें, प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। जैसे प्राकृत संख्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, उसमें हम क्या मिला दें, 0 मिला दें, यानी शून्य को मिला दें तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या के समुच्चय को हम W से सूचित करते हैं, यानी बड़ी W, कैपिटल W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या के समुच्चय को बड़े W से सूचित करते हैं। अगला, अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। इसके बारे में देख लेते हैं। जो संख्या ऋण पूर्णांक में हो, ऋण पूर्णांक में हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण पूर्णांक मतलब निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर बोले तो विपरीत चिन्ह वाले, यानी निगेटिव चिन्ह वाले। जैसे इसका अगर एग्जांपल हो तो ऐसे -2, -5, -6 और डॉट 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 अपरिभाषित, यानी अनलिमिट, असीमित। आगे कहां तक जाएगा पता नहीं है। इसे हम, दूसरा पॉइंट में है कि कैपिटल W से, कैपिटल W नहीं, बड़ी Z से पूर्णांक संख्या को, बड़ी Z से पूर्णांक संख्या को सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, जो संख्या ऋण पूर्णांक में हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में है -2, -5, -6 डॉट 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 असीमित, यानी अनलिमिट, यानी असीमित। उसका हो नहीं सकता कि कहां तक वो संख्या होगा। और पूर्णांक संख्या को हम बड़ी Z द्वारा सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या बड़ी Z द्वारा डिनोट किया जाता है। अब अगला, अगला है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। इसे देखें, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वे संख्या
सम संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो वे संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा, 4 भी 2 से विभाज्य हो जाएगी, 6, 8 ... कहाँ तक जाएगा कि पता नहीं है कि कहाँ तक सम संख्या होगा। दूसरा इसमें पॉइंट है, सम संख्या को बड़ी ई और छोटी एन से सूचित करते हैं। सम संख्या को बड़ी ई छोटी एन से सूचित करते हैं। अब विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट है, विषम संख्या को बड़ी ओ और छोटी एन से डिनोट किया जाता है। विषम संख्या को बड़ी ओ छोटी एन से डिनोट किया जाता है। और इसमें एग्जाम्पल अगर दें तो ये होगा 3, 7, 5, 9। ये सारी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होगी, ये आपका विषम संख्या हो गया। इसमें भी आपको अभी और भी टॉपिक है, और भी संख्या है, जैसे कि अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, बहुत सारी ऐसी संख्या जो कि हम कल उस पर चर्चा करेंगे। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको बढ़िया से कवर करिए, अच्छा से याद कीजिए। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम अगर हमसे होता है समझाने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को हमसे यहाँ पे पढ़ने से, समझ आता है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट करिए। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आप अगर लाइक करते हैं और सही से इसे बेनिफिट करते हैं तो मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।